तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है किल। और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है इसका एक्शन। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल नागेश भट्ट ने। तो चलिए बिना देरी किए हम इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है NSG कमांडो अमृत राठौर से, जो कि अभी अपने साथियों के साथ एक मिशन से लौटा था। और जब वो अपना फोन ऑन करता है तो उसकी लवर तुलिका के बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं और वो उसको वॉइस मैसेज के जरिए बताती है कि कल उसकी सगाई है। तभी अमृत तुरंत उसको कॉल करके बोलता है कि कल मैं रांची आ रहा हूँ। अब हमें तुलिका की सगाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तुलिका के पिताजी खुशी के मारे हवा में गन से फायर करते हैं। तभी सगाई के बाद वहाँ पर अमृत पहुँच जाता है और वो तुलिका से अपने साथ भागने के लिए बोलता है, पर तुलिका उसे साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि तुमने जो अभी पटाखों की आवाज सुनी है वो पटाखे नहीं थे बल्कि गोलियों की आवाज थी। तभी अमृत उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मरने से डरती हो। तभी तुलिका उससे कहती है कि तुम्हारे साथ मरना कौन चाहता है, मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। फिर अमृत वहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद तुलिका अमृत को मैसेज करके बताती है कि वो लोग ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और वो कल दिल्ली में मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम फनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक पेट्रोल पंप पे काम करता था और वो यहाँ से निकलने के बाद एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जिसके साथ और भी लोग होते हैं। और ये वही ट्रेन थी जिससे तुलिका अपनी फैमिली के साथ दिल्ली जा रही थी। तभी फनी के पास उसके पिता की कॉल आती है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट का ही टाइम है और वो उसे बुगी का नंबर पूछता है। तभी फनी की नजर तुलिका पर जाती है और वो उसको देखता ही रह जाता है, पर उसके पिता के बार बार पूछने पर वो तुलिका से बुगी का नंबर पूछता है और वो उसको बुगी का नंबर A1 बताती है। तभी फनी के जाने के बाद वहाँ पर अमृत आ जाता है, जिसे देखकर तुलिका बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो उससे बोलती है कि मैंने तुमसे कल दिल्ली में मिलने के लिए बोला था पर तुम तो यहीं पर आ गए। तभी अमृत उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है और तुलिका भी इसे हाँ कर देती है, क्योंकि वो दोनों पिछले 4 साल से एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और जो तुलिका ने एंगेजमेंट की रिंग अपने हाथों में पहन रखी थी वो निकाल कर अमृत की दी हुई रिंग को पहन लेती है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के पास चली जाती है। और इधर फनी टॉयलेट के बाहर खड़े होकर एक पुलिस वाले से बात कर रहा होता है। तभी तुलिका की छोटी बहन टॉयलेट के लिए वहाँ पर आ जाती है, पर फनी उसे ये बोलकर मना कर देता है कि इस टॉयलेट में अभी कोई बिजी है, आप दूसरे टॉयलेट में चली जाओ। तभी तुलिका की बहन दूसरी बुगी में चली जाती है और जैसे ही ट्रेन रांची से निकलती है तो फनी उस पुलिस वाले के सर में चाकू घुसाकर उसे जान से मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग डकैत हैं और ये टोटल 30 से 40 लोग हैं जो कि इस ट्रेन को लूटने के लिए आए हैं और ये सब एक ही फैमिली के होते हैं। तभी इनमें से एक मोटा आदमी फोन के नेटवर्क को ब्लॉक कर देता है ताकि कोई यहाँ से कॉल न कर सके और ये सभी लोगों को लूटना चालू कर देते हैं। तभी लूट करते टाइम फनी की नजर तुलिका पर पड़ती है और तभी तुलिका के पिताजी अपनी बेटी को पीछे करते हुए फनी से बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे पीछे पूरी झारखंड की पुलिस लगा दूंगा और वो तुम्हें ढूंढ कर कुत्ते की तरह मारेगी। तभी फनी के चाचा उसे बताते हैं कि ये बलदेव सिंह ठाकुर है और ये शांति ट्रांसपोर्ट का मालिक है। जिसके बाद फनी उसे कहता है कि हम अपनी लूट यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये आदमी अपने लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है और इनकी पूरी फैमिली को किडनैप करके हम इनसे फिरौती मांगेंगे। और इसमें मामा, चाचा, फूफा, मौसा और इन सबके लड़के भी होते हैं। और जिन 4 बुगी को इन लोगों ने टारगेट किया था उनमें से एक बुगी में अमृत और उसका दोस्त विदेश भी होते हैं। और फनी जब तुलिका से बदतमीजी कर रहा होता है तभी वहाँ पर अमृत और विदेश आकर फनी के साथ सभी को मारने लगते हैं, जिसमें फनी के चाचा की मौत हो जाती है। जिसके बाद अमृत तुलिका और उसकी फैमिली को लेकर दूसरी बुगी में चला जाता है। फनी के साथी उससे बोलते हैं कि हमें ये बात फनी के पापा को बतानी होगी, पर फनी उन्हें अपने पापा को ये बात बताने से मना कर देता है और उन सबसे बोलता है कि कोई भी उन दोनों को नहीं मारेगा, अगर मारेगा तो केवल रवि ही मारेगा, क्योंकि ये उसके पिता थे। जिसके बाद रवि और उसके साथी उसी बुगी की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर अमृत उन सबको लेकर गया था।
लेकिन इन सभी को नहीं पता था कि अमृत और वीरेश इनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही रवि अपने साथियों के साथ इस बुगी में आता है, तभी अमृत और वीरेश रवि और उसके साथियों को अपने कमांडो स्टाइल में मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फनी एक छोटे से बच्चे को किडनैप करके लाता है और अमृत से बोलता है कि वो रवि को छोड़ दे। तभी अमृत उस बच्चे की वजह से रवि को छोड़ देता है, पर फनी तुरंत उन पर गोली चला देता है जो सीधा जाकर वीरेश के कंधे पर लगती है। और ये देखकर अमृत बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी फनी सीधा वीरेश के पास आता है और उसके कंधे पर चाकू घुसा देता है जहाँ पर उसको गोली लगी थी, और वो उसको दूसरी बुगी में लेकर चला जाता है क्योंकि अमृत ने भी उसके भाई रवि को पकड़ लिया था। और वो तुलिका और उसके पिता के साथ मिलकर रवि को ट्रेन के गेट से बाहर लटका देता है। और दूसरी तरफ जिस बुगी में फनी वीरेश को लेकर गया था, उसी बुगी में तुलिका की छोटी बहन आहाना भी होती है जो वहाँ पर चुपचाप बैठी थी। अभी फनी के मामा उसके पिता के पास कॉल करके सारी बातें बता देते हैं और वो ट्रेन को रुकवा कर सीधा ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। और ट्रेन के अंदर आते ही वो वीरेश को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। और जब वो वीरेश को जान से मारने जा रहे होते हैं, तभी फनी उसको बताता है कि रवि इसके दोस्त के कब्जे में है और वो बलदेव सिंह ठाकुर के बारे में भी उनको बताता है। जिसके बाद फनी और फनी के पिता डिसाइड करते हैं कि उन्हें रवि को उसे छुड़वाना होगा और उसको जान से मारना होगा। तभी फनी एक रस्सी की मदद से ट्रेन के ऊपर चढ़कर उसी बुगी में चला जाता है जहाँ पर अमृत ने रवि को गेट से बाहर बांध रखा था। तभी दूसरी तरफ अमृत अपने दोस्त और तुलिका की छोटी बहन को इनसे छुड़वाने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिद्धि नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि आदमी कम दानव ज्यादा लग रहा था और वो अमृत के मुंह पर बहुत जबरदस्त लात मारता है। जिसके बाद अमृत तो थोड़ी देर के लिए अपना होश ही खो देता है और वो आदमी अमृत को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। तभी दूसरी तरफ फनी उस बुगी में पहुंचकर तुलिका और उसके पिता से रवि को छुड़वा लेता है और फिर वो तुलिका के पिता को मारना शुरू कर देता है। अब ये देखकर तुलिका अमृत के पास आती है। ये देखकर तुलिका वहाँ से भागकर अमृत के पास आती है, पर इस बुगी का तो गेट ही बंद होता है, जिस वजह से फनी इसको पकड़ लेता है और उसके गले में चाकू से स्टैब करके ट्रेन के गेट से बाहर फेंक देता है। और तुलिका अमृत के सामने मारी जाती है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। अब ये देखकर अमृत भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फनी अपने साथियों को अमृत को ट्रेन से नीचे फेंकने के लिए बोलकर यहाँ से जाने लगता है। और तभी अमृत को तुलिका के विजन्स आते हैं और वो गुस्से में उनमें से एक आदमी की गर्दन को तोड़कर उसे मार देता है। अब इस चीज को देखने के बाद उसका साथी बच्चन चिल्लाकर अमृत पर हमला करता है, पर अमृत उसे भी उसके दोस्त के पास पहुंचा देता है। अब ये देखने के बाद रवि भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फनी उसे आकर पकड़ लेता है और अपने पिता के पास ले जाता है। जिसके बाद अमृत वहाँ पर सभी को बहुत बुरी तरीके से मौत के घाट उतार कर आगे के लोगों को मारने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर फनी का मामा आता है अमृत को मारने के लिए, पर अमृत उसके मुंह में चाकू मार कर वहाँ भी सभी लोगों को जान से मार देता है। अब दूसरी तरफ फनी का पिता और सभी लोग लूट का सामान लेकर आते हैं ताकि वो लोग ट्रेन से नीचे उतर सके। तभी वहाँ पर रवि और फनी आकर उसको बताते हैं कि उस फौजी ने अपने सभी लोगों को जान से मार दिया है। अब ये सुनने के बाद फनी का पिता उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी को मारने की क्या जरूरत थी। तभी फनी उससे बोलता है कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देती, इसीलिए मैंने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तभी रवि अपने ताऊ से बोलता है कि हम इस ट्रेन में सेफ नहीं है, हमें इस ट्रेन से नीचे उतर जाना चाहिए। तभी फनी का पिता उससे बोलता है कि हम लोग ट्रेन के बाहर भी सेफ नहीं है, क्योंकि बलदेव सिंह ठाकुर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी है, वो हमें कहीं से भी ढूंढ कर जान से मार देगा, क्योंकि इसने उसकी बेटी को मारा है। अब वो फनी और रवि से बोलता है कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तभी इनमें से एक आदमी इनके पास आकर बोलता है कि उसने सिद्धि के पिता को जान से मार दिया है। अब ये सुनने के बाद सिद्धि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फूफा जी से बोलता है कि मैं उसे बीच से फाड़ दूंगा। अब दूसरी तरफ अमृत अपने दोस्त और बलदेव सिंह को उसी बुगी में लेकर जाता है जहाँ पर बलदेव सिंह की वाइफ और उसकी माँ थी, और उसकी वाइफ बलदेव सिंह से पूछती है कि आहाना और तुलिका कहाँ पर हैं। जिसके बाद बलदेव सिंह उनको रोते हुए बताता है कि उन लोगों ने तुलिका को ट्रेन से नीचे फेंककर जान से मार दिया है। और यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल सीन क्रिएट होता है। जिसके बाद अमृत को तुलिका का प्रॉमिस याद आता है, जिसमें उसने तुलिका से प्रॉमिस किया होता है कि वो उसकी बहन को वापस लेकर आएगा, और वो उसी रस्सी से उन सभी के पास जाकर आहाना को छुड़वाने के लिए सोच लेता है, जिस रस्सी से इस बुगी में फनी आया
आया था। तभी उसका दोस्त वीरेश उससे बोलता है कि वो लोग अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, पर अमृत तो उनसे तुलिका की मौत का बदला लेना चाहता था और उससे बोलता है कि वो लोग ट्रेन से तो उतरेंगे पर 4 कंधों पर। तभी दूसरी तरफ फनी भी इन सभी को मारने के लिए स्टेशन पर उतर कर उनकी बुग्गी की साइड जाने लगता है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फनी और उसके चारों साथियों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिसके बाद ये लोग झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाते हैं और ट्रेन इस स्टेशन से चलना शुरू कर देती है और ये 5 लोग ट्रेन के पीछे से चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम अमृत को देखते हैं जो कि उस रस्सी की मदद से इस बुगी में आ गया था और उसे सिद्धि नाम के आदमी से लड़ने लगता है, पर वो आदमी अमृत के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और ये अमृत को ट्रेन से नीचे फेंकने वाला था। तभी वहाँ पर 2 औरतें आ जाती हैं और उस आदमी के सर पर हथौड़ा मार कर उसे जान से मार देती हैं, क्योंकि इस आदमी ने उनके बेटे को मारा था। और दूसरी तरफ हमें फनी के पिता को दिखाया जाता है जिसने अहाना के साथ एक आदमी को पकड़ रखा था। तभी इसकी फैमिली का एक मेंबर आता है और उससे बोलता है कि उसने सिद्धि को भी जान से मार दिया है। अब ये सुनने के बाद वो सिद्धि को देखने के लिए चला जाता है। अब तभी वीरेश पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर आ जाता है। अब पुलिस वाले इन पर गोलियां नहीं चला सकते थे क्योंकि इन लोगों ने अहाना के साथ एक आदमी को पकड़ रखा था। अब ये देखने के बाद वो आदमी अपनी गर्दन को चाकू से रगड़ लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस वाले उन सबको गोली मार देते हैं और अहाना को छुड़ा लेते हैं और ये लोग फिर वीरेश को एक सीट पर लिटा देते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसका काफी ज्यादा खून भी निकल गया था। जिसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर फनी अपने चारों लोगों के साथ आ जाता है और उन दोनों पुलिस वालों को जान से मार देता है। दूसरी तरफ फनी के पिता और रवि अमृत को ढूंढ रहे थे और तभी वहाँ अमृत आके रवि को मार देता है। तभी उनमें से एक आदमी अमृत के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसको जान से मारने वाला होता है। तभी दूसरा आदमी उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है और ये हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। जिसके बाद ये लोग अमृत को उठाकर फनी के पास लाते हैं और इधर वीरेश एक आदमी से गन छीन लेता है और उनमें से 2-3 लोगों को जान से मार देता है। इसके बाद फनी वीरेश को पकड़कर उसकी छाती में चाकू घुसा कर उसे जान से मार देता है। अब ये देखने के बाद अमृत काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर खड़े सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और फनी के पिता के मुंह में एक गैस की बोतल घुसा कर उसमें आग लगा देता है, जिससे कि इसका पिता तो बिल्कुल घोस्ट राइडर बन जाता है। अब ये देखने के बाद फनी अपने पिता के सर की आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक इसके पिता की खोपड़ी जलकर भुट्टे जैसी हो गई थी और वो मारा जाता है और तब तक अमृत ने और सभी को जान से मार दिया था और जो बचे थे वो ट्रेन से नीचे कूदकर मर गए थे। तभी फनी उठता है और अमृत के ऊपर चाकू से हमला करके उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और उससे बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे सिर्फ 4 लोगों को मारा था और तुमने तो मेरी पूरी फैमिली के 40 लोगों को ही जान से मार दिया। जिसके बाद इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और अमृत फनी को भी उसकी फैमिली के पास पहुंचा देता है। जिसके बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और अमृत नीचे उतरकर एक जगह पर बैठता है जहां पर उसको ऐसा लगता है कि तुलिका उसके पास बैठी है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।